हाँ जी। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी और मेरे भाई की बहुत लड़ाई होती थी। हम दोनों हम उम्र हैं तो हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे मॉम डैड परेशान हो गए थे। हम जब कहीं ट्रैवल करते थे तो कार में तो मेरे और मेरे भाई के बीच में हमारा ड्राइवर बैठता था और मेरे डैड ड्राइव करते थे। और मेरी मॉम तो इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने ये रूल रख दिया था कि लड़ो मरो जो करना है करो, पर मेरे पास जो रोते हुए आएगा वो मुझसे पिटेगा। वो वक्त है और आज का वक्त है। मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिश्तों में मेरे भाई के साथ है। ही इज़ माई एवरीथिंग। तो जहाँ प्यार वहाँ टकरार, और हम आज भी लड़ते हैं। तो रिश्तों की बात हो और टकरार की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब जहाँ प्यार है वहाँ डिस्क्रिमिनेंट्स होंगी, लड़ाई होगी। हाँ, वो प्यार करते हैं तब भी जब वो लड़ रहे होते हैं। तकरार दो लोगों को करीब लाती है अगर कुछ पल की हो, और दूर भी कर देती है अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींच दी जाए तो। तकरार का रीज़न कुछ भी हो सकता है, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो एक बहुत ही फालतू रीज़न होता है। कभी कभी इम्पोर्टेंट रीज़न होता है। गौर करके देखिएगा। टकरार के बाद क्या होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टकरार से ज़्यादा। अगर लड़ाई का प्रोसेस सिंपल रखोगे कि लड़ाई हुई, फुल ऑन बहस करी दिल भर के, उसके बाद एक दूसरे को थोड़ा टाइम दिया, स्पेस दिया, फिर शांति से एक दूसरे की बात समझी, एक दूसरे को बात समझाई एंड मान गए, तो ये प्रोसेस सही है। अगर आप इस प्रोसेस में अपने ईगो को, अपने मैं को और अपनी इस अप्रोच को कि मैं हमेशा सही हूँ, तो आपकी टकरार भले कहने के लिए शांत हो जाए पर उसका मलाल मन में बना रहता है। इसीलिए टकरार छोटी हो या बड़ी, पर उसे सॉल्व करना, उसे रिजॉल्व करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बड़ी टकरार पे। वो टकरार जो एक रिश्ते में एक खटास ले आती है, एक गांठ बांध देती है। तो किसी ने कहा था कि एक रिश्ता टूटने के बाद जुड़े तो जुड़ता है तो उसमें गांठ बन जाती है, और वो रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाता। उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में शायद रिश्तों को बहुत ही कमज़ोर आंका है, उन रिश्तों को बहुत ही कोमल माना है, उनकी ताकत कभी नहीं समझी, और उन लोगों को जिनके बीच वो रिश्ता था उनको बहुत कमज़ोर समझा है, उनको बहुत कम समझा है। पता है, जब एक शादी होती है ना तो उसमें भी एक गांठ बनती है जिसे हम गठबंधन कहते हैं। वो गठबंधन जो जीवन भर साथ रहने के लिए होता है, और वो गांठ प्रमोट करती है एक अटूट रिश्ते को। सिर्फ अप्रोच और नज़रिए का डिफरेंस है। एक रिश्ते में गांठ बन जाए तो उससे ये क्यों नहीं सोचते कि हमें अपने रिश्ते पे और काम करने की ज़रूरत है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने रिश्ते पे और काम करने की, एक दूसरे को समझने की, और हर रिश्ता पहले की तरह बेहतर हो जाता है। बस हर रिश्ते में हर एक दिन काम करना होता है। हाँ जी। तो तकरार ज़रूर होगी, बट टकरार भी एक सीमा में होनी चाहिए। एक टकरार कभी भी फिज़िकल अब्यूज़ में नहीं बदलनी चाहिए, या टू द बहुत ही गंदे लेवल के वर्बल अब्यूज़ में नहीं जानी चाहिए, या उस लेवल पे नहीं जानी चाहिए जहाँ आप एक दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें या कुछ इस तरीके से हर्ट कर दें कि डैमेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए।
कि वो कभी अब ज़िंदगी में दूसरा इंसान ना भूल पाए। हाँ जी, सो टकरार इज़ इनएविटेबल। दो लोग हैं, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लड़ाई होगी, इट इज़ नॉर्मल। कोई दो इंसान एक नहीं होते तो लड़ाई डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पर टकरार होती है, जब भी होती है तो दो लोगों के बीच में होती है। तो जब दो लोगों के बीच में हो रही है तो दो लोगों के बीच में ही रहनी भी चाहिए। ये है आज की टिप। ऑलराइट, तो उन दोनों के बीच में ही रहे, वो दोनों ही अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने एक्शन से उसे सही करें, उसे रिजॉल्व करें, रादर देन दूसरों के देखी करके कि उन्होंने कैसे करा, उसके हिसाब से अपने लड़ाई को रिजॉल्व करें। कभी नहीं रिजॉल्व होएगी। ऑल्सो एक और टिप, टकरार जब होती है तो उसमें दोनों लोग गलत हो सकते हैं। एक जना गलत हो सकता है, दूसरा जना सही हो सकता है। बट उस टकरार को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी पहल कर सकता है। जिसकी गलती थी वो पहल कर सकता है, जिसकी गलती नहीं थी वो भी पहल कर सकता है। और जिसकी गलती नहीं थी, अगर उसने पहल करी है तो गलती करने वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि इसके अंदर कोई गिल्ट है, इसीलिए ये जो है ना रिजॉल्व कर रहा है। शायद उस इंसान के लिए वो रिश्ता ज़्यादा मैटर करता है, एंड वो जो इन्वायरमेंट बन जाता है ना जब टकरार होती है तो वो उसको बेयर नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो रिजॉल्व करना चाहता है। रीज़न्स अगर सही देखना चाहोगे तो 50 दिख जाएंगे। ऑलराइट, सो आइडियली जब टकरार होती है तो टकरार ट्राई करा करो कि नेक्स्ट डे तक ना जाए, बट कभी कभार हो जाता है कि वो चली जाती है, फॉर फ्यू डेज़ हो जाते हैं। जो फर्स्ट डे बात थी वो सेकंड डे भी रहेगी, 10th डे भी रहेगी, 15th डे भी रहेगी, 20th डे भी रहेगी। उसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का पॉइंट समझना कि क्यों वैसा हुआ, वाई डिड इट हैपन, एंड वो चीज़ दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ऑलराइट, बाकी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टकरार होगी, टकरार के बाद आप क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, विच इज़ द मैटर ऑफ द फैक्ट, टकरार को सही तरीके से रिजॉल्व कर लो। ऑलराइट, ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनाली सब दिल से, वरना मैं आपसे टकरार कर दूँगी। ऑलराइट, एंड अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। रब रखा।